मेरे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा सुबह सवेरे से कड़ी धूप से लेकर अब जब शाम हो चुकी है आपके साथ लगातार बनी रही। थैंक यू सो मच पूर्णिमा। प्रिया भी सुबह से लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है, लोगों के दिलों की बातें भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचा रही है। प्रिया थैंक यू सो मच। तजम्मुल में हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब तो वहां पार्टी में देखिए केक भी कटेगा और तमाम सेलिब्रेशंस जो है वो भी शुरू होने वाले हैं। तजम्मुल आपका भी शुक्रिया, लेकिन पहले मैं शुरुआत पूर्णिमा से करूंगी क्योंकि बेंगलुरु में मौजूद है और पीछे हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम शंकरन को सुन पा रहे हैं। पूर्णिमा रुबिका, बस एक्सप्रेशंस आप देखिए, आप चेहरों के भाव देखिए और वो मुस्कुराहट और वो सेटिस्फैक्शन आप देखिए चेहरों पर। वो कहते हैं कि फिल्म का एक डायलॉग है कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। और आप यकीन मानिए कि मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि हम सब ने वो कर दिखाया है। अभी तक मैं वो रोंगटे, वो गर्माहट अपने शरीर में महसूस कर सकती हूँ। जब तालियों की गड़गड़ाहट थी, वंदे मातरम की आवाज़ थी, भारत माता की जय और प्रधानमंत्री मोदी की जय, ये आवाजें, और आपने प्रधानमंत्री का चेहरा देखा होगा, उनके चेहरे पर वो मंद मंदाती मुस्कान और उसके बाद उनके हाथों में वो तिरंगा लहराता हुआ। निश्चित तौर पर एक भारतीय होने के नाते एक ऐसा भाव मन में भर के गया है। ऐसा लगता है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम उस क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अंतरिक्ष की क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश आपका और मेरा देश है रुबिका, और वो है भारत, जहां पर इस वक्त तिरंगा लहरा रहा है। एब्सोल्युटली पूर्णिमा, और मैं आपकी आवाज में उस फख्र को, उस गर्व को महसूस कर पा रही हूँ। प्रिया भी हमारे साथ मौजूद है। प्रिया, पहले मैं आपका अनुभव जानना चाहती हूँ और उसके बाद आप तमाम लोगों से बातचीत कर सकती हैं, लेकिन आप भी इस वतन की प्यारी एंकर हैं, बेटी हैं, तो आपका क्या उस वक्त रिएक्शन था वो बताइए और उसके बाद बच्चों से ज़रूर बात कीजिएगा। रुबिका, क्योंकि पूर्णिमा ने एक फिल्म का डायलॉग बोला, मैं फिराक गोरखपुरी की कुछ पंक्ति कहना चाहूँगी। जब वो कहते हैं कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगे हम उसरो, जब उनको ध्यान आएगा कि तुमने फिराक को देखा है। इसमें एक पंक्ति कि आने वाली नस्लें हम पर फख्र करेंगी जब उनको ध्यान आएगा कि हमने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को देखा है। एक ऐसा मोमेंट था मेरे लिए, मतलब मैं स्पीचलेस थी। यहाँ पर राष्ट्रभक्ति, एक ऐसा भाव जिसमें आपके पास कुछ शब्द नहीं है, बस आपके कहने के लिए आपका इमोशन, आप कुछ शायद शब्द ना हो, लेकिन आप लोगों के आंखों को देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे सफल लैंडिंग हुई और उसके बाद भारत माता जय का नारे यहाँ पर बुलंद होने लगे। कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे और अभी ये बहुत खूबसूरत एक गीत गा रहे थे। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि वो गीत हमारे दर्शकों को आप सुनाते हैं। हम गीत गाना चाहेंगे आज की सफल लैंडिंग के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं जिसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, आप लोग अंदर की तरफ देख गए थे, कैसा लगा आपको, क्या देखा आपने? हमने वो मोमेंट देखा जिसका शायद मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मैं पार्ट बनूंगी। The moment we are counting in a finger was like 10, 8, 9, 7. Oh, finally we did it! Oh my God, it's happening! Okay, now we are so proud of you. Right now we are just thinking ISRO literally after maybe 5-6 साल बाद जब हम सोचेंगे इस मूवमेंट में, तो we were like ISRO, हमने आप पे बिलीव किया, आपने हम पे बिलीव किया, and we did it, and we are gonna do much better than. आपने क्या देखा? मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने वो मोमेंट देखा जिसका पूरा हमारा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड मतलब इंतज़ार कर रहा था। भारत पहली बार साउथ पोल पर मून के पहुंचा है, इसलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इसरो के चेयरमैन सोमनाथ जी को, पूरे भारतवासियों को, क्योंकि छोटे से छोटे भारतीय, छोटे से छोटे नागरिक का इसमें हाथ है। क्योंकि जब ही कहते हैं ना कि पूरा भारत 140 करोड़
की पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़ लोगों का इसमें आशीर्वाद है, तभी ये आज सफल हो पाया है। थैंक यू सो मच। तो रूबिका, ये वो खुशी है, वो एक्साइटमेंट है। और मैं जब यहाँ पर मौजूद थी, हम सुबह से मौजूद थे, लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बस उस लम्हे का इंतजार। और जैसे ही लोगों ने देखा कि हमने सफल लैंडिंग कर ली, और उसके बाद मानो कि हमने खुद, हम वहाँ पर मौजूद थे, मानो खुद हमने ये अचीव कर लिया है। और अब भारत को कोई नहीं रोक सकता, ये मैंने यहाँ पर महसूस किया है। मेरे लिए ऐसा है प्रिया, ये सबसे मैं आपके बॉडी लैंग्वेज में वो बेलौसी जो है वो महसूस कर रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपके कंधे पर बहुत सारा भार था और वो भार अब किसी ने उतार दिया है। अब वो जो लैंडर विक्रम है वो अपनी सतह पर पहुंच चुका है और अब सारा काम आसानी से चला जाएगा। वो आपकी बेलौसी देख पा रही हूँ। अब केक काटना है भाई, तजम्मुल बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हमें भी भूख लगाई है और हमें भी सेलिब्रेट करना। और ये सेलिब्रेशन कहाँ हो रहा है आप जानते हैं? ये हमारे वतन के ताज कश्मीर में। कश्मीरी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि भाई ऐसा है, आज हमारे लिए ईद है। और सच बताऊं तजम्मुल, हम ईद तभी तो मनाते हैं जब चांद देखते हैं। केक कटने की रस्म शुरू हो चुकी है। दून स्कूल श्रीनगर में प्रिंसिपल, चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल आज खुद बच्चों के साथ में हैं और तालियों की जोरदार गनगनाहट के साथ कि भारत ने जिस तरह से आज एक और माइलस्टोन क्रॉस किया। और ये केक काटने की रस्म जो थी ये आज की नहीं है, बल्कि इसको 14 जुलाई से तैयारी कर रखी थी। सर, टेल अस अबाउट दिस केक सेरेमनी, व्हाट इज ऑल अबाउट? और ये बच्चे वगैरह जो है काफ़ी एक्साइटेड हैं। एक्साइट है? कैसा महसूस हो रहा है? देखिए सर, जैसा कि आपने सवेरे भी देखा था, नॉट ओनली सवेरे, कंटिन्यूसली जब से भी चंद्रयान 3 का शुरुआत हो गई टिल दिस नाउ, ये तो बहुत मसरत थी पूरे देश के लिए, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए आज खुशी का मुकाम है जी। सो वी आर सेलिब्रेटिंग दिस केक। मिठाइयाँ बांट दीजिएगा, एक दूसरों को दे दीजिएगा। आप बारे में, आप सुबह से हमारे साथ हैं, आप सुबह से बताइएगा कैसा लग रहा है? अब तो लैंड हो गया, अब लैंड हो गया तो अब पता है कि प्रॉपरली लैंड हो गया, अब फेलियर का कोई चांस नहीं है, अब कम्युनिकेशंस बस अच्छे से रहे। इससे क्या प्रेरणा स्टूडेंट्स को मिलेगी जो हम साइंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ, तो स्टेम में जाने का एक तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी सबको। जो बच्चे देख रहे हैं, दे होप दैट दे कैन अचीव दिस समडे विद सम अदर, मे बी some other planet, perhaps Mars. ये देखिए कितना रूबिका माहौल है कश्मीर घाटी में। हमारे साथ ही आपको दिखाएंगे न सिर्फ टेलीविज़न, प्रोजेक्टर और किस तरह से तैयार है। भारत 24 का चैनल लगा के प्रोजेक्टर पर, टेलीविज़न पर और केबल की नशरियात जो है उस पर दिखाया जा रहा है ताकि कोई लम्हा ये मिस नहीं करना चाहते हैं। ये दून स्कूल श्रीनगर का वो लम्हा है जहाँ पर इस वक्त ये केक सेरेमनी चल रही है। और मैं आपके भारत 24 के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ पूरी देशवासियों को, बिकॉज ऑफ द रीज़न। आप देखिए हमारी इकोनॉमी जो हम बोल रहे हैं 5 ट्रिलियन होने वाली है, वो अब इंशाल्लाह अब वो होगी बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो हमने सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली, सॉफ्ट लैंडिंग। इसकी वजह से आप देखिए बहुत सारे मुल्क भी आएंगे आप जो हमारे इंडिया भारत की ओर देखेंगे और वी कैन गिव देम द टेक्नोलॉजी एंड हेल्प, और उससे भी हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी। माहौल ऐसा है जैसे कि हमारे घर में खुशी का दिन हो, शादी का दिन हो, और उससे बड़ी खुशी यह है कि आज चंद्रयान लैंड कर गया। मैम, ये जो सेलिब्रेशन चल रही है ये तैयारियां कब से थी और अभी किस तरह से आप देख रहे हैं? ये हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि वी विल हैव अ स्पेशल असेंबली, हम लोग इसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बच्चे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टाफ हमारा यहाँ पे है, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट। हमें इस टाइम जो खुशी मिल रही है, यू कैन सी इट फ्रॉम द ऑडियंस के कैसे सब इस चीज़ के लिए बड़े खुश हैं। एंड वी एक्सपेक्ट कि आगे हमारे बच्चे भी इस वजह से इनकी भी ग्रोथ हो, ये भी आगे बढ़े। ये देखिए ये माहौल है श्रीनगर में, और श्रीनगर के इस वादियों में जो माहौल हमें दिख रहा है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि चंद्रयान के सीना चौड़ा कर देने वाली तस्वीर हम तक पहुंचाई है। एक एक शख्स का, एक एक टीचर का, पूरे दून स्कूल के स्टाफ का भारत 24 और भारत शुक्रिया अदा करना चाहता है कि सुबह से वो, जैसा मैंने बताया ना कि ईद का माहौल था, चांद भी दिखा और ईद वहाँ पर केक काट के सेलिब्रेट होती हुई भी दिखाई दे रही है। सैयद तजम्मुल, हम रुक करेंगे आपका दोबारा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त रत्नेश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं और उसके बाद जश्न की तस्वीरें तो पूरे हिंदुस्तान से आ रही है भाई।
Okay. I think my first thought is congratulations India. Hail India on moon. Hail ISRO. और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है. While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon.